भगवत गीता के नाम कुछ पल हर शाम चैनल में आप सबों का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज के एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता के पहले अध्याय का 12वां तथा 13वां श्लोक। तस्य संजनयन हर्ष कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पण्वाणक गोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्त सशब्दस्तुमुलोऽभवत्। साथियों, इन श्लोकों का अर्थ इस प्रकार है। दुर्योधन को आचार्य द्रोण से इस प्रकार की संशयपूर्ण बातें करते सुनकर भीष्म पितामह ने दुर्योधन का उत्साह और मनोबल बढ़ाने तथा उसके हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए अपना शंख बजाकर उच्च स्वर में सिंह की गर्जना के समान भय उत्पन्न करने वाला शंखनाद किया। भीष्म पितामह द्वारा उच्च स्वर में शंखनाद करने के साथ ही कौरवों की सेना के अन्य योद्धाओं ने भी अपने अपने सामरिक वाद्य यंत्रों जैसे ढोल, मृदंग, नरसिंघे आदि को एक साथ बजाना शुरू कर दिया। उन सब की सम्मिलित ध्वनि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भयंकर कोलाहल मच गया। साथियों, भगवत गीता के पहले अध्याय में विशेष रूप से वर्णित युद्ध भूमि के इन सभी रोमांच उत्पन्न करने वाले दृश्यों तथा युद्ध भूमि में युद्ध के लिए तैयार खड़े अपने सगे संबंधियों, परिवारजनों, मित्रों आदि को देखकर अर्जुन के मन में जो विषाद उत्पन्न होता है, उसी से वह पृष्ठभूमि तैयार होती है जिसमें योगेश्वर कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र का अनादिकाल से प्रवाहमान दिव्य सनातन उपदेश दिया। साथियों, इस श्लोक में स्पष्ट रूप से वर्णित है कि संशय और दुविधा की मनःस्थिति से ग्रस्त दुर्योधन के हृदय में हर्ष तथा युद्ध के प्रति उत्साह उत्पन्न करने के लिए भीष्म पितामह ने अपने शंख से सिंह गर्जन के समान तुमुल ध्वनि की, ताकि अपनी सेना की पर्याप्तता के संबंध में दुर्योधन की दुविधापूर्ण मनस्थिति परिवर्तित हो, उसका आत्मविश्वास जागृत हो और वह युद्ध के लिए उत्साहपूर्वक तत्पर हो सके। साथियों, आज के प्रसंग से हम सामान्य जगजीवों को यही शिक्षा प्राप्त होती है कि जीवन में किसी उच्च लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाने के बाद हमें निरंतर अपने आप को उस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति पूर्ण विश्वास की मनःस्थिति में बनाए रखना चाहिए। मन में किसी प्रकार की दुविधा अथवा शंका को स्थान नहीं देना चाहिए। हमें निरंतर प्रेरणा प्रदान करने वाले विचारों से अपने आप को उत्साहित बनाए रखना चाहिए और गुरुजनों तथा श्रेष्ठ पुरुषों का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। साथियों, आज का एपिसोड अब यहीं समाप्त होता है। भगवत गीता प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। आशा करता हूं कि आप सबों ने भगवत गीता के ज्ञान की इस विमल धारा को धीरे धीरे आत्मसात करने का प्रयास आरंभ कर दिया होगा। विश्वास करें, भगवत गीता का दिव्य विमल ज्ञान हम सबों के जीवन को पूरी तरह परिवर्तित, परिमार्जित कर देता है और जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। बिन विश्वास न भक्ति है,
बिन विश्वास न नाम, बिन विश्वास न ज्ञान है, सिद्ध न कवनो काम। धन्यवाद। नमस्कार।